नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव को अपने पुत्र गणेश का मस्तक क्यों काटना पड़ा। महादेव द्वारा गणेश जी का मस्तक काटने के विषय में तो हम सभी जानते हैं, किंतु इस विषय में एक प्रश्न आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करना पड़ा। महादेव त्रिकालदर्शी है, फिर उन्हें कैसे पता नहीं था कि गणेश उनके ही पुत्र है। वास्तव में महादेव ने गणेश जी का मस्तक एक श्राप के कारण काटा था। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार राक्षस राज का शुक्रेश के पुत्र माली और सुमाली ने महादेव से वरदान प्राप्त किया कि किसी भी विपत्ति में एक बार उन्हें उनकी सहायता के लिए आना होगा। महादेव ने उन्हें ये वरदान दिया। उसी वरदान से जन्मते हुए माली और सुमाली ने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। उन्हें रोकने के लिए स्वयं भगवान सूर्य नारायण युद्ध क्षेत्र में आए। उनके बीच घोर युद्ध हुआ। माली और सुमाली वीर अवश्य थे, किंतु सूर्यदेव के तेज का सामना नहीं कर पाए। सूर्यदेव ने घोर युद्ध करे उन्हें परास्त किया और फिर वो दोनों भाई सूर्यदेव के तेज से जलने लगे। अपना अंत निश्चित जानकर उन दोनों ने महादेव का स्मरण किया। वरदान के कारण महादेव स्वयं आए और सूर्यदेव को उत्पन्न प्रहार करने से रोका, किंतु दोनों असुर को अकेले परास्त करने के मर्द में सूर्यदेव ने महादेव के रोकने पर भी उन दोनों पर भीषण तेज से प्रहार कर दिया। इससे माली और सुमाली के शरीर पर कोढ़ फूट आए और वे दोनों अचते हुए गिर पड़े। अपनी ऐसी व्यध देखकर भगवान रुद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार किया, जिससे उनका सिर उनसे धड़ से अलग हो गया। सूर्यदेव मृत होकर भूमि पर गिर पड़े, जिससे समस्त संसार में अंधकार छा गया। उधर जब परम ब्रह्मा के पुत्र महर्षि और महर्षि के पुत्र महर्षि कश्यप ऋषि ने ये देखा तो महादेव के प्रहार से आदित्य में से एक उनके पुत्र सूर्यदेव की मृत्यु हो गई, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी क्रोध में प्रजापति कश्यप ने महादेव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने आज मेरे पुत्र का मस्तक काटा है, एक दिन आपके स्वयं अपने हाथ से अपने पुत्र का मस्तक काटना होगा। अपने मृत पुत्र की पीड़ा को जैसे आज मैं भोग रहा हूँ, आपको भी भविष्य में वही पीड़ा भोगनी होगी। महादेव को ऐसा श्राप देने के बाद महर्षि कश्यप का क्रोध कुछ कम हुआ और उन्हें अपनी उस श्राप पर बड़ी ज्ञानी हुई। तभी ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा कि सूर्यदेव के ना तो रहने पर पृथ्वी पर जीवन का नाश हो जाएंगे। उनके इस प्रकार से कहने पर और महर्षि कश्यप के दुख को देखकर महादेव ने सूर्यदेव को पुनः जीवन कर दिया। तब महर्षि कश्यप ने महादेव से क्षमा मांगने की हुए उनसे अपने श्राप का निवारण करने को कहा, किंतु महादेव ने कहा कि आप प्रजापति है, इसलिए आपका वचन झूठ नहीं हो सकता। भविष्य में जो है वो होकर ही रहेगा। इस पर महर्षि कश्यप ने कहा कि हे महादेव, मेरे सम्मान के लिए अपने पुत्र का जीवन ले लेना केवल आपके लिए ही संभव है, किंतु जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है, उसी प्रकार आप अपने पुत्र को भी जीवन दान देंगे। इस पर महादेव ने उन्हें अपनी संस्कृति दे दी। इसके बाद महादेव ने माली और सुमाली को भी चेतना प्रदान की। उन दोनों ने अपने शरीर पर उत्पन्न कोढ़ से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके प्रहार से ये क्रोध उत्पन्न हुआ है, वही इसकी मुक्ति दिलवाएगा। अंत सूर्यदेव की आराधना करो। तब दोनों भाई ने सूर्यदेव की तपस्या की और अंत को कोढ़ से मुक्ति पाई। आज भी ऐसा मान्यता है कि सूर्यदेव किरणों में कोढ़ को नष्ट करने की शक्ति होती है। महर्षि कश्यप को उसी श्राप के कारण महादेव को अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने उनकी दंड पर हाथी का स्वर चढ़ाकर उन्हें जीवन कर दिया था। इसी से गणेश गजानन के नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर आपको ऐसी नई स्टोरी मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।